प्यारे बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं अनिल कुमार, पीजीटी मैथ, जी ट्री प्लास्टिक, डिस्ट्रिक्ट कैथल, ब्लॉक पुंडरी, हरियाणा से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी लंबाई मापने वाले साधन के आप किसी ऊंचे ऊंचे पेड़, इमारतें, पहाड़ों को कैसे माप सकते हैं? प्यारे बच्चों, अक्सर आप सोचते होंगे कि गणित का उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ करते हैं, या फिर क्या ये सारे समीकरण और सूत्र वाकई किसी काम के हैं? तो चलिए आज हम इस अध्याय में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम जानेंगे कि कैसे हमें ऊंचाई और दूरी नापने, दिशा तय करने और यहाँ तक कि वास्तुकला और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में मदद मिलती है। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में भी किया जाता है। प्यारे बच्चों, पर्वतों की ऊंचाई और सागरों की गहराई भी त्रिकोणमिति के प्रयोग द्वारा पता की जा सकती है। पहली बात, हमें त्रिकोणमिति में दृष्टि रेखा क्या होती है उसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, क्षैतिज स्तर पर या क्षैतिज रेखा क्या होती है। तीसरा, उन्नयन कोण क्या होता है। और चौथा, हमारा अवनमन कोण क्या होता है और ये कहाँ और कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। ये पहले दृष्टि रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। वह सीधी रेखा जो आपकी आंखों से उस चीज तक जाती है जिसे आप देख रहे हो, वो क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा क्या होती है? प्यारे बच्चों, वह समतल रेखा जो दृष्टि के साथ सीधी होती है उसे हम क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब जो लाइन ड्रा हो रही है उसे बताना है आपने, ये कौन सी रेखा है। क्या ये क्षैतिज स्तर है या दृष्टि रेखा है? प्यारे बच्चों सोचो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा सोचा कि ये दृष्टि रेखा है। अब प्यारे बच्चों, जो ये ब्लू कलर की रेखा है, इस रेखा के बारे में भी विचार किया जाए। ये रेखा जो धरातल है उसके समांतर है, तो ये क्षैतिज स्तर है। अब प्यारे बच्चों, हम उन्नयन कोण के बारे में पढ़ते हैं। दृष्टि रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे जो ये है क्षैतिज रेखा, ये वाली क्या है? क्षैतिज रेखा, और ये है दृष्टि रेखा, ये हमारी दृष्टि रेखा है। क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा क्या है? ऊपर है, और जो ये इनके बीच का ये कोण है, ये वाला, तो ये कहलाता है उन्नयन कोण। इधर देख लेते हैं, जब लड़की एक पतंग को देख रही है तो जो क्षैतिज स्तर ये हुआ इसका, और जो दृष्टि रेखा है ये है। तो प्यारे बच्चों, जो इनके बीच का ये वाला कोण है ये कहलाता है उन्नयन कोण, यह कहलाता है उन्नयन कोण। या आप एक बात समझ लो कि आप जब ऊपर गर्दन करके किसी चीज को देखते हो तो आप उन्नयन कोण बनाते हो। आप सीधे खड़े हो, सामने देखोगे तो क्षैतिज स्तर बनेगा। जब गर्दन को ऊपर उठाओगे तो वो उन्नयन कोण बनाने के लिए दृष्टि रेखा ऊपर जाएगी। अवनमन कोण, प्यारे बच्चों, अवनमन कोण क्या होता है? देखिए, जब हम कहीं ऊंचे स्थान पर हों और हम किसी वस्तु को देख रहे हैं जो नीचे है, तब हम अपनी गर्दन को नीचे करेंगे। ऐसे नीचे गर्दन करेंगे तो हमारा जो क्षैतिज स्तर है उससे हमारी जो दृष्टि रेखा है वो नीचे की तरफ आती है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है हमारा कि गर्दन नीचे आ रही है। तो नीचे गर्दन आती है तो प्यारे बच्चों, तब हमारा ये है हमारा क्षैतिज स्तर, और ये है हमारा दृष्टि रेखा, ये हमारी दृष्टि रेखा। यानी कि यहां मान लीजिए हम हैं,
हमने सामने देखा तो 37 स्तर। अब नीचे हमें बिल्डिंग से देख रहे हैं तो गाड़ी नजर आ रही है, तो ये जो कोण बनता है ये वाला, ये हमारा कोण क्या कहलाता है? ये कहलाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब अवनमन कोण को उन्नयन कोण में बदलते किस प्रकार से हैं? देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा 37 स्तर और ये है हमारी दृष्टि रेखा। अगर मैं 37 स्तर के समांतर एक ऐसी रेखा खींच देता हूं जो हमारे पास येलो कलर की ये रेखा है, पीली रेखा है, ये और ये समांतर रेखा है, तब क्या होता है? हमारे पास जो ये कोण और ये वाला कोण है, हमने 9th कक्षा में पढ़ा है, कांतर अंत्य कोण होंगे। और जो एकांतर अंत्य कोण होते हैं दो समांतर रेखाओं में, देखिए आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा है, 6th चैप्टर में पढ़ा है कि दो रेखाएं समांतर होती हैं, यदि उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंत्य कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये आपका 40 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा? 40 डिग्री का होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको उन्नयन कोण को अवनमन में और अवनमन को उन्नयन में बदलना आ गया है। कोई पर्यटक है, दूरबीन की सहायता से चंद्रमा को देख रही है। आपने बताना है कि चित्र में जो दृष्टि रेखा कौन सी है। पहली बात, दृष्टि रेखा पहचानो। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहचाना कि जो यहाँ पे कैमरा है और कैमरे से किसको देखा जा रहा है? चंद्रमा को देखा जा रहा है। चंद्रमा को देखा जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा जो AC आता है ये दृष्टि रेखा। अब 37 स्तर या 37 रेखा कौन सी होगी? ये हमारा सामने वाली, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये AB है। अब उन्नयन कोण कौन सा है? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये उन्नयन कोण है? BAC? क्या ये कोण हुआ? कुछ कमी है? बिल्कुल, कोण का जो निशान लगाना हम भूल गए। क्या इसी को दूसरे रूप से भी लिखा जा सकता है उन्नयन कोण को? क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। C को आप पहले भी लिख सकते हो, A को बीच में और B को बाद में। जहां कोण बनता है उसको बीच में रखना है, बाजुओं के पॉइंटों को आगे पीछे रखना। समतल जमीन कहाँ है प्यारे बच्चों? आपने बताना है समतल जमीन कहाँ पे है। ED समतल जमीन। प्रेक्षक, आप बताइए। प्रेक्षक यानी कि जो प्रेक्षण करने वाला है, प्रेक्षक जिस पे कार्य चला हुआ है वो क्या है? वेरी गुड, आपने सही पहचाना। AE जो है वो प्रेक्षक की हाइट को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे प्रेक्षक बैठा है। एक लड़की कुछ दूरी पर खड़े स्ट्रीट लैंप को देख रही है। इसमें आपने चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे हमें, आप मान लीजिए यहां बिंदु O है लड़की के आंखों, ये बिंदु हमारा A है, ये हमारा बिंदु B है, यहां पे हमारा बिंदु C है। अब आपने बताना है कि कौन सा क्या होगा। देखिए प्यारे, दृष्टि रेखा कौन सी होगी? AO, बहुत अच्छे, या इसको OA भी आप लिख सकते हो। 37 स्तर, बिल्कुल, OB BO। उन्नयन कोण यानी कि 37 स्तर कौन सा है?
ये, और इससे ऊपर वाला कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, यानी कि बी ओ ए, बी ओ ए या ए ओ बी। और अवनमन कोण बी ओ सी या सी ओ बी। वेरी गुड। उन्नयन कोण क्या होता है, जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है, परंतु ये तो दोनों में बनता है। अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच भी ही बनता है। उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर होता है। जो मेन बात है ये वाली है कि उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा से ऊपर होता है, और अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा से नीचे होता है। ये मेन बात है। जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम सिर को ऊपर उठाते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाते हैं तो अवनमन कोण बनता है। ये आपको पता है। इसमें उन्नयन कोण कौन सा है, मैं लगा देता हूं इसको ए और इसको बी। अब बताइए उन्नयन कोण कौन सा होगा, ए या बी? वेरी गुड, ए उन्नयन कोण और बी अवनमन कोण होगा। अब एक टीवी टावर नदी के किनारे खड़ा है। बिंदु ए नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। टावर के ठीक सामने स्थित, बिल्कुल यहां टावर के बिल्कुल सामने, बी बिंदु ए बिंदु से 20 मीटर दूर है। यहां बी बिंदु है जो इन दोनों के बीच में 20 मीटर दूरी है। बताएं कि किस बिंदु यानी कि ए या बी से टावर का उन्नयन कोण अधिक होगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये एक दीवार रख लीजिए और दीवार के ऊपर गेंद रख लीजिए। पहला बच्चा यहां खड़ा हो जाएगा, दूसरा बच्चा यहां खड़ा हो जाएगा और तीसरा बच्चा यहां खड़ा हो जाएगा। इसको, इस गेंद को देखने के लिए गर्दन ऊपर ज्यादा उठानी पड़ेगी, तो ये क्या करेगी, इसको गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी तो यहां बड़ा कोण बनेगा। फिर इसको थोड़ी कम उठानी पड़ेगी और इसको बिल्कुल कम उठानी पड़ेगी। यानी कि हम वस्तु से जितनी दूर जाते चले जाएंगे तो उतना ही छोटा कोण बनता चला जाता है। तो यहां जो ए पॉइंट पर कोण बनता है वो बड़ा कोण बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा। और बी पॉइंट दूर है उस वस्तु से, यहां क्या बनेगा, छोटा कोण बनेगा। प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है ना? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति एक दीवार से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये कोई व्यक्ति है, जो ये दीवार है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 5 मीटर है। 5 मीटर दूरी पर खड़ा है। दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीढ़ी रखी गई है। ये सीढ़ी हमें दीवार के साथ लगा रखी है, जिसके बीच में ये कोण कितना, 60 का बन रहा है। सीढ़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमें जो उत्तर निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, हमें जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई है कि जो यहां से यहां तक की दूरी है वो 5 मीटर है। हमें ज्ञात क्या करनी है, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि ये सीढ़ी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। जो हम कार्य करते थे प्यारे बच्चों, लाल बटे कक्का का यूज करके हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालते थे, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में भी है, 8.1 में। उसमें क्या होता है, जो L किसको दर्शाता है, ये हमारे पास अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है और एक कोण यहाँ पे थीटा है,
तो जो कोण न्यून कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, और जिस पर 90 का और वो कोण बना हो उसे आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब आधार कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण को मैं साइन कहता हूं, जैसे का चित्र में दिखा। आधार बटे कर्ण को मैं क्या करता हूं, कोस लिख सकता हूं, और लंब बटे आधार को मैं टेंजेंट लिख सकता हूं। अगर हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री ये आ जाते हैं, दूसरे आते हैं इनको पलट के, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब को मैं कोसिकेंट बोलता हूं, कर्ण बटे आधार को मैं सीकेंट बोलता हूं, सीकेंट को शॉर्ट फॉर्म सेक कह सकते हैं और कोसिकेंट को कोसिक बोल देते हैं, और आधार बटे जो हमारे पास लंब होता है उसे कोटेंजेंट यानी कि कोट का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें जो ज्ञात करना है आप ध्यान रखना, उसको ऊपर लेके आना। हमें सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। सीडी की लंबाई क्या है, AC, सीडी की लंबाई AC है, उसे ज्ञात करना है। और AB हमें दिया हुआ है, AB नीचे लिखा, AC, अगर इसको मैं पूरी को त्रिभुज मान लेता हूं, यहां कोण मान लेता हूं 60 डिग्री का दिया हुआ है, जो ये 90 का है, यानी कि ये तो हमारे पास कर्ण का काम करेगा, और ये भुजा हमारे पास लंब का काम करेगी, और ये भुजा हमारे पास आधार का काम करेगी। तो ये क्या है, ये हमारे पास कर्ण है, और ये भुजा हमारे पास आधार है। तो प्यारे बच्चों, हमें दिया क्या है, आधार हमें दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ऊपर लिया, आधार नीचे लिया, तो यह कर्ण बटे आधार यानी कि सीकेंट आ जाता है, जैसे कि मैंने लिख रखा है। ये क्या होगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू यहाँ, थीटा की वैल्यू 60 दे रखी, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट 60 हो जाएगा, और AC डिवाइड बाई AB। चलिए अब इसको कर लेते हैं। सेक यानी कि सीकेंट 60, सीकेंट 60 आपको पता होना चाहिए। सीकेंट 60 वैसे तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, अगर फिर भी याद नहीं आए तो आप सीकेंट 60 को ये सोच लो कि हमारे पास जो कोस 60 की वैल्यू हमें निकालनी है। कोस 60 पे हमारे पास होती है 1/2 वैल्यू, क्या होती है 1/2। फिर इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगी, सीकेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये तो आ जाएगा 2। AC हमें ज्ञात करना है, और AB की वैल्यू दे रखी है 5। अब AC हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5, और AC × 5 भाग 5, 5 से 5 कट जाएगा। AC किसके बराबर बच जाएगा, 10, और 10 क्या हो जाएगा, ये मीटर क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी किस, यानी कि CD की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, अब जो हमने क्वेश्चन किया है उसी के आधार पे जो अब तक हमने सीखा है उसी का रिवीजन कर लेते हैं। समरी में दृष्टि रेखा पढ़ी थी हमने, उन्नयन कोण पढ़ा, अवनमन कोण पढ़ा, क्षैतिज रेखा पढ़ी। अब इन्हीं के आधार पे जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। वो क्वेश्चन उन्नयन अवनमन कोण हो गए। अब प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे ये देखिए। ये पहला प्रश्न है हमारा जो आपको करना है, ये दूसरा प्रश्न है, और ये वाला तीसरा प्रश्न है। थैंक यू।